मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये हमने पेपर रख लिया है डबल फोल्ड करके। तो ये हमारा खुला पार्ट है, इधर बंद। हम इसको पहले लंबाई नापेंगे। तो ये है 13 इंच आ रहा है इसकी लंबाई, और 10.5 इंच 11 इंच में 2 सूत कम आ रहा है चौड़ाई। तो हम इसकी इस पर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हमको इस पर तरीका सीखना है कि ब्लाउज की कटिंग, सिंपल ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। तो ये 32 साइज के ब्लाउज की कटिंग हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ से देखिए 13 इंच लंबाई थी इसकी। और अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। अगर हमको डीप गला रखना है तो हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमको डीप गला रखना। अगर हमको शॉर्ट गला रखना है तो हम 6 से 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हमको रखना है गला डीप गला। तो हमने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब हम इधर से भी 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस निशान को हम सीधा कर देंगे यहाँ से। और इधर से भी हम इस निशान को सीधा कर देंगे। हम बना लेंगे एक बॉक्स, और हम इसमें अब यहाँ से हम ये 32 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं। तो इसको हम 32 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो निकल कर आंसर आ रहा है हमारा 8। तो 8 पर हम यहाँ से निशान 8 पर लगा देंगे। और नीचे 14 इंच की हमारी कमर है। तो हम 7 इंच पे निशान लगाए। 1 इंच ये टक्स का, जो बीच में हम टक्स डालेंगे। और यहाँ हम मार्जिन का लेंगे 1.5 इंच। इधर भी 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। और अब इन दोनों निशान को हम सीधा कर देंगे यहाँ से। ये हमारा फिटिंग का निशान और ये मार्जिन का निशान है। तो यहाँ से हम इतना निशान लगाएंगे और बाजू को राउंड शेप देंगे। यहाँ से इसको हाफ करेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से राउंड देंगे शेप, इस तरह से 1 इंच पर 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा पर निशान लगाकर हमने गुलाई दिया है। अब हम यहाँ पे 2.5 इंच शोल्डर का निशान लगाएं गले का, और हम 9 इंच की लंबाई रखेंगे गले की। तो इस निशान को भी हम सीधा करेंगे यहाँ से यहाँ तक। और अब इसको भी हम एक बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ से भी इसी तरह हम यहाँ इधर भी हम शेप देंगे। तो इधर हम निशान 0.5 इंच से 1 सूत ज़्यादा लगाएंगे, रखेंगे, और इस तरह से गले को सीधा कर देंगे राउंड में निशान को। अब हम यहाँ से 0.5 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। ये हमको पहले करना था, लेकिन अगर नहीं किया तो हम बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह तो 0.5 इंच अगर हम ऊपर से डाउन किए हैं, तो अब यहाँ पे 0.5 इंच हमको इधर का निशान भी बढ़ाना होगा। तो ये हमने बढ़ा दिया है, और ये निशान लगा दिया है। अब ये बैक पार्ट की हमने सभी निशान लगा दिए हैं। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर दिया है। और पेपर पे कटिंग करने का ये बहुत ही अच्छी आइडिया होती है कि हम पहले पेपर पे कटिंग कर लेंगे, तो हमें समझ में अच्छे से आ जाएगा कि कैसे हमको ब्लाउज का नाप लेकर कटिंग करना है। और इसी हिसाब से हम कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं। हमको तरीका अगर पता हो गया है ब्लाउज कट करने का, तो हम किसी भी साइज का ब्लाउज इसी हिसाब से कट कर सकते हैं। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। और खोलकर इस तरह से देखिए कट कर तैयार हुआ है। अब अगर हम इसी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो हम इसी को रखकर मेन कपड़े पर रखकर कटिंग कर सकते हैं। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो ये देखिए, इसको भी हमने पीछे की साइड में ओपन पार्ट रखा हुआ है, और बंद पार्ट ये अपनी तरफ रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई मापेंगे।
तो बैक पार्ट में हमने 13 इंच का वो रखा था और हम फ्रंट पार्ट में 1 इंच ज़्यादा, आधा इंच ज़्यादा रखेंगे यहाँ से। देखिए, क्योंकि हमको आधा इंच नीचे से फोल्ड करना होता है और आधा इंच ऊपर भी सिलाई मार्जिन में जाता है और आधा इंच बीच में जो टक्स लगाते हैं हम फ्रंट पार्ट में उसमें निकल जाता है। तो ये देखिए हमने निशान लगा लिया है जो हमको फोल्ड करना है। और अब हम इधर से 2 सूत पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से जो सिलाई में जाएगा आगे वो आई और बटन की पट्टी लगेगी। तो ये निशान भी हमने लगा लिया है। अब इस निशान को हम बराबर पूरे लंबाई तक लगा लेंगे यहाँ से। और अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमने 5.5 इंच पे तीरे का निशान लगा लिया। अब हम इधर भी आर्म होल का निशान 5.5 पे लगाना था, लेकिन हम आधा इंच ऊपर से डाउन करेंगे तो हमने टोटल 6 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। तो यहाँ से ये निशान सीधा हो गया। अब यहाँ भी हम देखिए, ये फ्रंट पार्ट में हम आधा इंच अंदर की साइड से निशान लगाएंगे और इस लाइन को हम सीधी करेंगे। बैक पार्ट में तो हमको वैसे ही रखना है, लेकिन ये फ्रंट पार्ट में हम आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और उसमें हम 1 इंच से 2 सूता ज़्यादा लिए थे और इसमें हम 1 इंच से 2 सूत तक कम लेंगे फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में हमने 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा लिया था और इसमें हम 1 इंच से 2 सूत कम लेंगे। और पहले हम निशान लगाएंगे फिटिंग का। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे और 1.5 इंच हम फ्रंट पार्ट में कम से कम 1.5 इंच की निशान लगाते हैं टक्स का, क्योंकि आगे का टक्स हमको मोटा डालना होता है तभी फिटिंग अच्छी आती है। बैक पार्ट में तो हम 1 इंच में टक्स लगा देते हैं। तो ये हमारा फिटिंग का निशान लगा। और अब हम यहाँ से पहले गले का निशान लगाएंगे और इसको भी हम आगे का गला हम 6 इंच का रखेंगे। तो हमने 6 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस लाइन को भी हम सीधी करेंगे यहाँ से और इसका भी एक बॉक्स बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक बॉक्स बना लिया है और अब इस पर हम गुलाई लगाएंगे। यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे हम आधा इंच का ही निशान लगाएंगे अंदर की तरफ और यहाँ से राउंड शेप दे देंगे गले में इस तरह। तो ये देखिए, ये गले का निशान हमने लगा दिया। और अब हम यहाँ से इस निशान को भी सीधा कर देंगे। ये हमने डाउन कर दिया है शोल्डर। अब ये देखिए 5.5 इंच पे हमारा आर्म होल का निशान लग गया। अब हम इसको भी बीच से निशान लगा लेंगे उसका हाफ करके और इस तरह से राउंड शेप में निशान लगा देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की आर्म होल के निशान लग गए हैं। अब हम यहाँ से 9 इंच पे एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे जो हमारा सेंटर बीच का है। तो यहाँ से हम 1 इंच नीचे से निशान लगाएंगे। तो ये टक्स का निशान है, तो हम इधर से 4 इंच नाप लेंगे। 4 इंच पे हम यहाँ से निशान लगाएंगे। और अब हम इस निशान को सीधा कर देंगे यहाँ से इस तरह से। और हम इधर से भी निशान लगा देंगे कि इतना इतना हमको सिलाई में लेना है। तो इस तरह से हम इस पर निशान लगा देंगे। और अब हम यहाँ से देखिए हमारा ये 1.5 इंच पे निशान लग गया है। 1.5 इंच हमको अंदर सिलाई में लेना है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे इधर और 1.5 इंच पे हम साइड का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम
आर्म होल की तरफ जो टक्स लगेगा उस पर निशान लगाएंगे। हमको हर टक्स के बीच में 1.5 इंच का गैप रखना है और इसी निशान पर हम निशान लगाते चले जाएंगे। सीधी लाइन खींच दे यहाँ से इस तरह से, और इतना इतना हमको अंदर सिलाई के लिए लेना है। इस तरह से इसको हम लगाते जाएंगे। तो ये देखिए सभी टक्स के निशान भी लग गए हैं और इस तरह से हम ब्लाउज में निशान लगाएंगे, कटिंग करेंगे तो बहुत परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। और यहाँ से हम साइड से 2 पॉइंट हम अंदर की तरफ निशान लगा देंगे और इधर से भी हम 2 पॉइंट अंदर की तरफ निशान लगा देंगे। जब ये टक्स लगेगा तो दोनों साइड से ये नीचे की तरफ झोल दिखेगा। तो इस तरह से निशान लगाकर कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। और अब इस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं। और अब इसको हम कटिंग कर देंगे अच्छे से। तो दोस्तों कैसा रहा हमारे ब्लाउज कट करने का तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो कोई भी दिक्कत, कोई भी कमी नहीं आएगी। इस तरह से हमारी बहुत ही परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। अगर ब्लाउज की कटिंग अच्छी हुई तो सिलाई भी बहुत अच्छी होगी, फिटिंग सिलने में भी बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमको यहाँ पर इसको मोड़कर फिर कटिंग करना है। इस तरह से सेम कटिंग हमको ऐसे ही कपड़े मेन फैब्रिक पर भी करना है, मेन कपड़े पर। तो इस तरह से ये देखिए कटिंग हो गई है दोनों पार्ट की। और अब हम यहाँ से देख सकते हैं और ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में हम नीचे से कटिंग में इतना गैप रखते हैं, टक्स में जाएगा और सिलाई में। तो इस तरह से रही हमारे ब्लाउज की कटिंग। तो दोस्तों मेरा ब्लाउज कट करने का तरीका कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।